बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। गणपति सोलर, एक्साइट, एमरॉन, मैक्सिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, रिसाइट, मधुबन वेजेस, परगंडा, गिरी। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। जिला प्रशासन ने समाहरणालय परिसर में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। कुल 37 यूनिट किया गया रक्त संग्रह। उपायुक्त सहित कई अधिकारियों ने पूरे उत्साह के साथ किया रक्तदान। लोगों से भी की रक्तदान करने की अपील। होली व शबे बारात त्योहार को देखते हुए नगर थाना में हुई शांति समिति की बैठक। दोनों समुदाय के लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ दोनों पर्व मनाने की कही बात। होली में अश्लील गाना व जबरदस्ती किसी पर रंग डालने को लेकर प्रशासन सख्त। झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी को मिली जीत की खुशी में एनडीए के घटक दलों ने निकाला विजय जुलूस। टावर चौक पर झूमते हुए एक दूसरे को दी बधाई। कहा, इस परिणाम से हेमंत सरकार की उल्टी गिनती हुई शुरू। फागुन महोत्सव के दूसरे दिन निकली भव्य निशान यात्रा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त हुए शामिल। 851 भक्तों ने श्री श्याम प्रभु को किया निशान अर्पण। और 5 साल से रेल डीएसपी बनाकर कार्य क्षमता को किया जा रहा है बर्बाद। मेन स्ट्रीम में पोस्टिंग करे सरकार, नहीं तो दे दूंगा नौकरी से इस्तीफा। न्यूज लाइन से खास बातचीत के दौरान कहा रेल डीएसपी साजिद जफर ने। जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय परिसर में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 37 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। वहीं शिविर की शुरुआत उपायुक्त अमरप्रीत लकड़ा ने रक्तदान कर। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को समाहरणालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 37 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर की शुरुआत उपायुक्त अमरप्रीत लकड़ा ने रक्तदान कर की। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, EDM, UIED, DPO, UIED, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारियों व कर्मचारियों ने रक्तदान किया। मौके पर उपायुक्त अमरप्रीत लकड़ा ने आम लोगों से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान काम है और हमारी समृद्ध संस्कृति और सेवा और सहयोग की परंपरा का हिस्सा है। रक्तदान से न केवल राष्ट्रीय आवश्यकताएं पूरी होती हैं, बल्कि यह समाज एवं मानवता के प्रति एक बड़ी सेवा भी है।
कहा कि हमारे द्वारा दिए गए रक्त से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। वहीं ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सोहेल ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा शिविर का आयोजन कर रक्त संग्रह करने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। के आदेश से यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया गया और 11 बजे से हम लोग पॉजिटिवली 11 बजे से शुरू कर दिया। लोग आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, रक्तदान महादान, लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। और अभी तक डीसी महोदय खुद दिए, डीटीओ दिए और डीसी से कृष्णा पेहाल दिए, खुद दिए और सब लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं। कुल लगता कितना है कि अभी तक तो 25-26 हो चुका है, 50 यूनिट्स होने का चांस है। कल भी डीसी सर के द्वारा कहा गया कि कल भी होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि उनको पता नहीं है, इसलिए हम एक दिन और शिविर को सफल बनाने में रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सोहेल, शेख क्लब के सचिव रमेश यादव, टेक्नीशियन संत कुमार, सरिता सिन्हा, सुनील यादव, सुधीर कुमार वर्मा, एजाज अहमद सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा। होली व शब-ए बारात त्योहार को देखते हुए नगर थाना में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों के अलावे दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए और आपसी सौहार्द के साथ दोनों पर्व मनाने की बात कही। होली व शब-ए बारात को लेकर नगर थाना में गुरुवार को शांति समिति की बैठक अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने पर्व को शांतिपूर्ण व आपसी भाईचारे के साथ मनाने की बात कही। प्रशासन की ओर से होली में डीजे व अश्लील गानों के बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही जबरन किसी को रंग नहीं लगाने की सलाह दी गई और दोनों त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने का आग्रह किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बैठक में थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, यातायात प्रभारी प्रेम रंजन उराव, अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन सिंह के अलावा रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी, अधिवक्ता अजय सिन्हा, दीपक शर्मा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, रंजीत कुमार सिन्हा, सैफ अली गुड्डू, इरशाद अहमद वारसी, रंजीत कुमार यादव, बुलंद अख्तर रूमी, पलटन खान, महमूद अली खान उर्फ लड्डू, दीपक यादव, नूरुल हुद्दा, आबिद हुसैन सहित कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में आगामी होली एवं शब-ए बारात पर्व के अवसर पर शांति समिति के बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में थाना क्षेत्र के काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग, पत्रकार बंधु, हमारे शांति समिति के सदस्यगण, पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। सभी ने हमें एक स्वर में आश्वस्त किया कि शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर हाल में प्रशासन को मदद करेंगे और जहां आवश्यकता होगी सहयोग करेंगे। एवं होली को लेकर यह दिशा निर्देश दिया गया कि डीजे पर अनावश्यक रूप से भोड़ गानों का उपयोग न किया जाए और सोशल मीडिया पर बिना मतलब का सोशल मीडिया पर किसी तरह का पोस्ट नहीं डाला जाए जिससे विधि व्यवस्था प्रभावित हो। शांति व्यवस्था कायम रखा जाए, हुड़दंगी नहीं किया जाए, जो अबीर गुलाल नहीं लगाना चाहते उन्हें नहीं लगाया जाए और इसके अलावा जो ट्रिपल लोड बाइक पर चलते हैं नौजुवक लड़के, उस पर हर हाल में रोक लगाई जाए, अन्यथा कानून अपना काम करेगी और उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी को मिली जीत की खुशी में भाजपा व एनडीए घटक दलों की संयुक्त रूप से विजय जुलूस निकाला। इस दौरान टावर चौक पर झूमते हुए सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई खिलाया। गुरुवार के दिन भाजपा और एनडीए के खुशी मनाने वाला दिन रहा। 3 राज्यों समेत झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए गठबंधन को मिले बम्पर जीत ने भाजपाइयों में एक नए उत्साह का संचार कर दिया। गुरुवार को भाजपा आजसू और लोजपा ने शहर में विजय जुलूस निकाला। झंडा मैदान से निकले जुलूस में शामिल भाजपाई व आजसू नेता व कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर टावर चौक पहुंचे और जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। जिंदाबाद
मौके पर भाजपा व आजसू के नेता ने कहा कि रामगढ़ की जीत के बाद हेमंत सरकार के जाने वाली उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर यह सरकार अधिक दिनों तक चल नहीं सकती। देश की जनता सिर्फ मोदी के बातों पर यकीन करती है और जन कल्याण की योजनाओं से जुड़े रहकर अब मोदी सरकार पर भरोसा कर रही है। कहा कि रामगढ़ की जीत सिर्फ एक ट्रेलर है, फिल्म 2024 में देखने को मिलेगी। विजय जुलूस में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, विनय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, नवीन सिन्हा, सुभाष चंद्र सिन्हा, रालोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, आजसू के जिलाध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, आजसू महिला मोर्चा की नेत्री प्रियंका शर्मा समेत भाजपा और आजसू के कई नेता व कार्यकर्तागण मौजूद थे। ये तमाम लोगों की ये खुशी का दिन है कि जो परेशानी और जो हम लोग इस सरकार के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है आम जनता को, उसको मुक्ति का ये संदेश है। रामगढ़ का चुनाव जो 48,000 मत से जीतने का मतलब हुआ कि रामगढ़ के 75% वोटरों ने सुनीता देवी जी को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया है। और ये सरकार का जो चल रहा है हर जगह घुसखोरी, ब्लॉक, थाना, चाहे जिस कार्यालय जाओ, एक ही काम है, पैसा दो और काम करो। ये सरकार का आने का समय का संकेत जनता ने दे दिया है। सरकार अपना बोरिया बिस्तर मारने को तैयार है। झारखंड में हेमंत सरकार की उल्टी यही जीत साबित कर दिया कि राज्य की जनता से विश्वास है वो समाप्त हो चुका है। हेमंत जी के पक्ष में विश्वास था, इसलिए अब आने वाला दिन भाजपा और एनडीए का है। जीत के लिए रामगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आज स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर झारखंड में हेमंत सरकार विफल हो चुकी है। चारों तरफ जो अत्याचार, अपहरण और लूट हो रही है, ये जनता पूरी तरह समझ साथ है। इन प्रदेशों में जो चुनाव हुआ उसमें त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा की सरकार बनने से स्पष्ट हो गया कि 2014 में पूरी देश की जनता आदरणीय मोदी जी को पूरा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसके लिए सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के आलोक में आज भारतीय जनता पार्टी आजसू और तमाम एलजीपी की तरफ से जो है एक संयुक्त निकाला गया। सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। के जनताओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये तय हो गई है कि रामगढ़ से जो आंधी निकली है, आने वाला समय में विगत 1 साल पूर्व जो समय आने जा रही है विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, उसमें एनडीए गठबंधन की एक विराट सरकार बनने जा रही है, जिसके साथ साथ आप सभी झारखंड के जितने भी वासी उसको कोटि-कोटि धन्यवाद। पार्टी से सुनीता चौधरी की भारी मत से जीत हुई है। इसी तरह से 2024 में भारी मत से हमारा गिरिडीह जिला से भी जितने विधानसभा से हमारी पार्टी खड़ी होगी, ऐसी भारी मत से जीतने की मुझे धन्यवाद। आज रामगढ़ चुनाव में जो रिजल्ट आया है, ये निश्चित रूप से जो झारखंड में हेमंत की सरकार, जो झूठ और लूट की सरकार जो चल रही है, उसके ताबूत पे ये कील ठोकने का काम अगर कोई किया है तो रामगढ़ की जनता ने किया है। और ये झारखंड में ये शुरुआत हो गया है। झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार को आईना दिखा दिया है और कह दिया है कि तुम्हारी जगह अब झारखंड में नहीं है, झारखंड की गद्दी पे नहीं है, तुम्हारी जगह है तो होटवार जेल में है। जो आपने लूट और भ्रष्टाचार यहाँ किया है झारखंड में, उसका एक ही उपहार, एक ही जगह है, वो है होटवार जेल। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को जो तमाम जो अपार जन समर्थन मिला है, मैं उसके लिए हम तमाम एनडीए गठबंधन के लोग, वहाँ की जनता, रामगढ़ के पूरे कार्यकर्ता और जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ माननीय विकास पुरुष श्री चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को जिताने का काम किया। और वादा खिलाफी ये यूपीए सरकार जो 3 साल चुनाव के समय जो अपने वादे को
चुनावी मुद्दा बनाया, एक भी आपने वादे को पूरा नहीं किया। ये रामगढ़ की जनता ने आपको बता दिया और ये करारी हार 2024 का संकेत है। और एनडीए गठबंधन के तहत ये प्रचंड बहुमत की जो जीत हुई, रामगढ़ की तमाम जनता को तहे दिल से हार्दिक बधाई देते हैं। 2024 में एनडीए महागठबंधन का भयंकर जीत होने जा रहा है और कांग्रेस को दूरबीन से भी देखा जाएगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। नमो नमः, जय श्री राम। 3 स्टेट और झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत जो हुआ है, इसके लिए रामगढ़ की जनता को और जो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मिला है, वहाँ के जनता जनार्दन को हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। प्रवासी मजदूर इकबाल अंसारी की मृत्यु के 10 दिन बाद भी प्रशासन के द्वारा उनकी मृत्यु की पुष्टि नहीं किए जाने पर परिजनों का बुरा हाल है और उन्होंने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जिले के निमियाघाट थाना स्थित खांकी खुर्द के रहने वाले इकबाल अंसारी की मौत मुंबई की धारवी बस्ती में हो जाने से परिजनों में शोक का माहौल है। बता दें, मृतक इकबाल अंसारी मुंबई में रहकर कारखाने में कार्य किया करता था, जिससे उसके पूरे परिवार का खर्च चलता था। परंतु 22 फरवरी को कार्य करने के दौरान भीषण आग की चपेट में आने से इकबाल की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि इकबाल की मृत्यु के 10 दिन बीत जाने के पश्चात भी प्रशासन ने अभी तक उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं की है और न ही कारखाने के मालिक के द्वारा किसी प्रकार की कोई मदद मिली है। प्रवासी मजदूर के परिवार की सहायता करने के लिए पहुंचे सिकंदर अली, समाज सेवी ललिता कुमारी, अकबर अंसारी, रामेश्वर महतो, अनवर अंसारी ने मृतक के परिवार वालों का साथ देते हुए प्रेस वार्ता के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है और साथ ही साथ बताया कि इकबाल पर बूढ़े माँ बाप समेत पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, परंतु प्रशासन के इस रवैये से पूरा परिवार परेशान हो चुका है और अब उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम परवीन वर्मा हुआ। मेरे पिताजी महेश प्रसाद वर्मा ककमारी के रहने वाले हैं, जो रोज़ गार्ड ड्यूटी के लिए रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक करते थे। रात को 9 बजे से ड्यूटी गए और वहाँ हाजिरी लगाए और रोज़ सुबह 5 बजे लौटते थे वापस। लेकिन आज क्या हुआ, बुधवार को, कि पापा वहाँ से लौटे नहीं और 2 बजे मेरे पास कॉल आया प्रशासन का और बोला प्रशासन कि यहाँ पे रोड पे 100 और बाइक मिला है, जो आप गाँव थाना आके अपना जांच पड़ताल कीजिए। तो हम प्रशासन से ही कहना चाहते हैं कि इस पूरी घटना का छानबीन किया जाए। जबकि मेरे पिताजी 5:30 बजे सुबह आते थे, तो वो 12 बजे रोड पर क्यों मिले? शहर के आईसीआर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय फागुन महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए और शहर भ्रमण करने के साथ ही श्री श्याम प्रभु का निशान अर्पण किया। श्री श्याम सेवा समिति के द्वारा शहर के आईसीआर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय फागुन महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार की सुबह को भव्य निशान यात्रा निकाली गई। इस दौरान निशान यात्रा में सेवा समिति के राकेश मोदी, संजय भदौलिया, पीयूष मुसद्दी, पवन चूरीवाला, मुकेश जलान, अमित बसईवाला समेत सहित 751 श्याम भक्त निशाल के साथ शामिल हुए और शहर का भ्रमण किया। श्री श्याम मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकाली निशान यात्रा में शामिल भक्त जय श्री श्याम का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। निशान यात्रा में शामिल भक्त शहर भ्रमण के बाद वापस मंदिर परिसर पहुंचे और बड़े ही श्रद्धा भाव से श्याम प्रभु को निशान अर्पण किया। इस
एक कूपन में एक ही व्यक्ति निशान उठाएंगे। निशान यात्रा के दौरान जहां स्थानीय भजन गायक के भजनों पर भक्तों की टोली झूमते हुए चल रही थी, वहीं शहर के गांधी चौक में जैन युवा संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा भक्तों के लिए शीतल पेयजल और जूस की व्यवस्था की गई थी, जिससे भक्तों को काफी राहत मिली। आज श्री श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में श्याम मंदिर में करीब 1100 निशान के बाबा को अर्पण किया जाएगा। ये निशान यात्रा सुबह 8 बजे प्रारंभ हुई थी और शहर के मुख्य मार्गों से घूमते हुए अभी ये मंदिर में अर्पण किया जाएगा। उसके लिए ये कल बाबा के निशान की पूजा थी, आज निशान अर्पण होगा। कल अभी निशान के बाद भक्तों को नाश्ते की व्यवस्था समिति की तरफ से है और लोगों में ये फागुन महोत्सव कोविड के बाद पहली बार इतना उत्साह देखा गया था। माने कम से कम हजारों लोग घूम के निशान के, लेकिन हम लोग के पास जितनी थी वो व्यवस्था कर सके। लेकिन लोगों के मन में श्याम बाबा के प्रति भावना बहुत बढ़ रही है और ये बाबा की कृपा है कि सुबह लोग 7 बजे से यहाँ जुट गए थे और अभी ये अर्पण होगा और कल जो है एकादशी का बाबा का शाम को कीर्तन ये होगा और परसों पारस का सवामनी और भंडारा होगा। सरकार को चाहिए कि बेस्ट मैन ऑफ बेस्ट जॉब के आधार पर मेरी पोस्टिंग करे। मुझे 5 साल से रेल डीएसपी बनाकर मेरी कार्य क्षमता को बर्बाद किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि मेरी पोस्टिंग मेन स्ट्रीम में करे ताकि मैं लोगों की सेवा अपनी काबिलियत के अनुसार कर सकूं। उक्त बातें रेल डीएसपी साजिद जफर ने न्यूज लाइन के साथ अपनी बातों को साझा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं लाती है तो वह नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। हो सकता है कि मैं दोबारा इस्तीफा दे करके दोबारा से फिर से प्रशिक्षण का बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं आज हमारे साथ साजिद जफर साहब हैं जो डीएसपी रेलवे धनबाद हैं। आपका वेलकम है न्यूज लाइन में। धन्यवाद, थैंक यू। जफर साहब, आप राज धनबाद में रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड में, उस समय का अपना कुछ अनुभव बताएं पहले। जी हाँ, मैं ट्रेनिंग के दौरान राज धनबाद में 2017 के दिसंबर में गया था। 2018 करीब में अप्रैल तक वहाँ रहा था। उस दौरान जो मेरा अनुभव रहा था काफ़ी बेहतर रहा था। पुलिसिंग के दौरान हमारे जो डीआईजी सर थे, विंसेंट टूटी सर थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था बीट पुलिसिंग, जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रचलित में है। अच्छा। इसमें यह होता है कि आप थानों को बीट वाइज बांट देते हैं और इसी हिसाब से काम करवाते हैं। क्योंकि बीट पुलिसिंग तो झारखंड में नहीं होता है, तो हमने वहाँ पे पंचायत पुलिसिंग के तौर पे काम किया था कि हमारे यहाँ 39 पंचायत थे और हर 3 पंचायत पे एक ऑफिसर था। अच्छा। तो मैं सीधा उस ऑफिसर से बात करता था कि आपके यहाँ जो भी क्राइम होगा इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और कुछ भी होता है सूचना आप हमें देंगे। और लोगों से मैं सामुदायिक पुलिसिंग पे लगातार बात करता रहता था। मैं नौजवानों से मिलता था, स्कूल में मिलता था, लोगों से चर्चा करता रहता था कि क्राइम किस तरीके से कम किया जा सकता है। सामुदायिक पुलिसिंग यही हुआ क्या? सामुदायिक पुलिसिंग यही होता है, पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन, जिसको आम भाषा में बोल सकते हैं। जनता और पुलिस के बीच एक संवाद होते रहना चाहिए ताकि घटना होने पर जनता तुरंत पुलिस को सूचना दे दे और घटना का रोक सके। अच्छा जफर साहब, इतना शानदार आपका उस समय रहा पीरियड। नहीं, वहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। वहाँ पर शराब का बहुत बड़ा मुद्दा था। वहाँ पे मैंने देखा कि मर्डर हुआ था, वही बात है। इसमें शराब पी करके भाई ने भाई को जला दिया था। तब मुझे लगा कि अगर भाई ने शराब नहीं पिया होता तो भाई को नहीं जलाता। फिर मैंने वहाँ पे शराब के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई की थी। अब वहाँ पे मगडीहा था, बद्दीहा था, बहुत सारे इलाके में शराब जब तक मैं रहता तब तक खत्म ही हो चुका था। कुछ भी शराब का काम शुरू होने पे जनता मुझे फोन करती थी और वो काम वहाँ रुक जाता था। नहीं, ये मुझे याद है, वो शानदार आपका ये रहा। तो उसके बाद से फिर आप कहाँ रहे? देखिए, आमतौर पे ये होता है कि 2 साल में डीएसपी रैंक के अधिकारी का तबादला हो जाता है। बट मैं पिछले 27 अगस्त 2018 से अभी तक मैं जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस धनबाद में हूँ। वजह इतना लंबा? जैसे आपके, मैं फिर बताना चाहूँगा, आपके कई कलीग अब यहाँ मेन स्ट्रीम में है और कई साइडलाइन में भी हैं, तो वजह क्या रहती है? ये वजह तो सरकार जाने, इससे तो मैं वजह नहीं बोल सकता। तो एक चीज़ है कि आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? मैंने आईटी धनबाद से इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो मैंने दिल्ली में भी नौकरी किया था, दुबई में भी नौकरी किया था।
फिर मैं अपने वतन आया था कि पब्लिक के बीच रह करके पब्लिक के लिए काम कर सकूँ, आपको इसलिए मैंने जेपीएससी में पुलिस सर्विस ही चुना था। तो आपको अभी जो रेलवे में हैं आप, जीआरपी में हुए ना, तो उसमें आप उस तरह काम कर पा रहे हैं जितना आप सोचे थे? अगर सच बोला जाए तो मैं अपनी एफिशिएंसी का 10% भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमें काम करने के लिए संसाधन ही नहीं मौजूद है। तो इसके लिए आप कुछ बोलते नहीं ऊपर अपने मैंने अधिकारियों को? बहुत सारी बातें उठाई हैं, लेकिन चूँकि जीआरपी को सरकार भूल चुकी है। हमको लगता है कि जब आपका इतना शानदार एकेडमिक करियर रहा है पहले भी, तो इसी से फ्रस्ट्रेटेड होके लगता है आपको काम करने का मौका नहीं मिला और आपने डीएसपी जैसे एक अच्छे रैंक ऑफिसर होते हुए आपने रिजाइन का एक ऑफर किया था, रिजाइन दे हाँ, मैंने एक बार इस्तीफ़ा भी दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जिस काम के लिए मैं बना हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने इस्तीफ़ा भी 2019 में दिया था। तो अब सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं, क्या मांग है आपकी? सरकार से बस मेरा उतना ही कहना है कि जो हमारा संविधान है वो इस बात पर आधारित है, बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब। सरकार अगर मुख्य धारा में शामिल करती है ताकि मैं अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकूँ और आम जनता के बीच रह करके उनके दुख दर्द को समझ सकूँ। अपराध को मिटाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन अपराध को कम तो किया जा सकता है। तो अभी जो आप रेलवे धनबाद में डीएसपी हैं, तो आपको आपके मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं आप। सर्विस तो आप वहाँ भी दे सकते हैं अच्छी। सर्विस में वहाँ दे ही रहा हूँ, वहाँ पे लोगों से मिल ही रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आम जनता से मुलाकात आपकी कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि आप रहते हैं धनबाद में और आपका थाना रहता है सहायक दूर रहता है, तो लोगों से लगातार मिलना वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है। ज़फ़र साहब, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, उनको कुछ आप टिप्स दे दें। हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें शुभ संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अब मेरा पहला संदेश ये है कि सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आज के डेट में देखा ही जाता है कि हमारे नौजवान नशे की गिरफ्त में है, तो किसी भी तरह का नशा ना करें। आपकी तैयारी ही आपका नशा होना चाहिए। ओह, क्या बात है। और दूसरा जो आपका है, आप अपने लक्ष्य के प्रति, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, वैसे ही आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ज़फ़र साहब, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे कि अगर 5 साल होने को है आपको जीआरपी में, अगर आपको मेन स्ट्रीम में नहीं लिया गया तो आप क्या करने वाले हैं आगे? अगर मुझे मुख्य धारा में नहीं लाया गया, क्योंकि मेरा बचपन से लेकर आज तक मैं लोगों के बीच ही रहा हूँ, बच्चों से मेरा गहरा लगाव है। हो सकता है कि मैं दोबारा इस्तीफा दे करके दोबारा से फिर से प्रशिक्षण का बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया टीचर रह चुका हूँ और मैंने जीपीएससी केमिस्ट्री से ही दिया था और केमिस्ट्री में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। कुल मिलाकर ये है कि अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुन पाती है, नहीं सुनती है, तो आप एक बार फिर इस्तीफा दे देंगे नौकरी से? अगर मैं इस्तीफा दे तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। आपने इतना वक्त दिया, शुक्रिया ज़फ़र साहब। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग ही जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं।
तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में
हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह ट्रैफिक पुलिस ने शहर के पचम्बा थाना के समीप वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें मुख्य रूप से मोटरसाइकिल में चल रहे लोगों को हेलमेट और ट्रिपल लोड देखा गया। साथ ही लाइसेंस एवं अन्य कागजातों की भी जांच की गई। नियमों के विरुद्ध चलने वालों का चालान भी काटा गया। चम्बा में वाहन चेकिंग लगाया गया, जिसमें मोटरसाइकिल के मुख्य रूप से ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट एवं गाड़ी के अन्य कागजात चेक किए गए तथा उचित दंड करके छोड़ दिया गया। झंडा मैदान में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह इकाई की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्यालय द्वारा निकाली गई होमगार्ड की बहाली को रोकने की मांग की गई। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह इकाई की एक बैठक गुरुवार को झंडा मैदान के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में पर्याप्त सक्रिय 930 गृह रक्षक रहने के बावजूद 1 मार्च को मुख्यालय द्वारा पुनः 708 जवानों की बहाली को लेकर निकाले गए विज्ञापन का विरोध किया गया। इस दौरान एसोसिएशन से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। इस बाबत होमगार्ड एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि ग्रामीण और शहर मिलाकर जिले भर में 1638 जवानों की स्वीकृत पद है। इनमें से 930 गृह रक्षक सक्रिय हैं जो काम करने लायक है।
अभी जिले भर में 342 गृह रक्षकों की ड्यूटी है। वर्तमान समय में गृह रक्षक 4 महीने ही ड्यूटी कर पाते हैं। यदि फिर से 708 गृह रक्षकों की बहाली हो जाती है तो बेरोजगारी और गृह रक्षकों की तंगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उन्हें और भी ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से बहाली पर रोक लगाने की मांग की है। बैठक में एसोसिएशन के विनोद सिंह, लक्ष्मण राय, नरसिंह तिवारी, गोविंद सिंह, चंदन सोलकी, रामानंद सिंह, श्याम राय आदि मौजूद थे। गिरिडीह में हम होमगार्ड्स का एक बैठक हम लोग झंडा मैदान में किए थे और बैठक का प्रमुख उद्देश्य था कि दिनांक 1/3/2023 को अखबार में विज्ञापन निकला कि गिरिडीह जिले में 708 गृह रक्षकों की बहाली की जाएगी। हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के डीसी, एसपी और सरकार को कि गिरिडीह जिले में 1638 जवान का स्वीकृत पद है ग्रामीण और शहरी मिलाकर, जिसमें से वर्तमान में 930 की रक्षक सक्रिय हैं जो ड्यूटी करने के लायक हैं और गिरिडीह जिले में मात्र 342 गिरक्षकों का ही ड्यूटी है। शेष गिरक्षक साल में 4 माह ही ड्यूटी करते हैं और शेष गिरक्षक 8 माह इंतजार में वर्तमान समय में रह रहे हैं। उसके बावजूद भी स्वीकृत पद से अधिक गिरक्षक रहने के बावजूद भी गिरिडीह जिले में 708 गिरक्षकों की बहाली निकाली गई है, जिसका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। अगर यहाँ पर गिरक्षकों की पुनः बहाली की गई तो साल में कुछ गिरक्षकों को एक भी ड्यूटी नहीं मिल पाएगा और सारे बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाल बच्चे, उसके परिवार भूखे मरेंगे। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के डीसी, एसपी और सरकार से हम मांग करते हैं, मुख्यालय से हम मांग करते हैं कि गिरिडीह जिले में अभी वर्तमान में गिरक्षकों की बहाली की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 3 गुना जवान अभी भी हैं और उच्च न्यायालय का एक आदेश भी आया है जिसमें स्पष्ट निर्देश मिला है सरकार को कि झारखंड के गिरक्षकों को समान काम का समान वेतन और नियमित ड्यूटी दी जाए। पत्र भी से यहाँ के उपायुक्त को मिला है नियमित ड्यूटी देने के लिए, राजबाला वर्मा जो गृह सचिव थी उनके माध्यम से। लेकिन नियमित ड्यूटी देने के बजाय यहाँ की सरकार और यहाँ का मुख्यालय और यहाँ के प्रशासन गिरक्षकों को बेरोजगार करने पर तुली है। इसलिए हम एक होमगार्ड संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते यहाँ के डीसी और यहाँ के एसपी और मुख्यालय और सरकार से हम मांग करते हैं कि अति अविलंब गिरिडीह जिले में जो होमगार्ड की बहाली निकाली गई है इसके तत्काल प्रभाव से रोका जाए और जो गिरक्षक सक्रिय हैं उनको नियमित ड्यूटी की व्यवस्था की जाए, तो उसके बाद ही यहाँ बहाली की जाए। अगर सरकार और यहाँ के प्रशासन इसको अनसुनी करते हैं तो हम होली के बाद गिरिडीह जिले के तमाम गिरक्षकों के साथ एक बैठक करेंगे और संवैधानिक तरीके से विरोध करने के लिए रणनीति बनाएंगे और हम सड़क से सदन तक इसका विरोध करेंगे। जरूरत पड़ा तो हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। मालदा उच्च विद्यालय में समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त हुए शिक्षक व लिपिक विदाई दी गई। इस दौरान 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें भी विदाई दी गई। गांव प्रखंड के मालडा पंचायत स्थित उच्च विद्यालय मालडा में गुरुवार को विद्यालय परिवार के द्वारा सम्मान समारोह सा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए 3 शिक्षकों, 1 लिपिक व मृत्युपरांत आदेश पाल की पत्नी को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बाह्यदेव कुसुम, नागवा पंचायत के मुखिया मोहम्मद मेराउद्दीन व मालडा पंचायत के पूर्व मुखिया दिनेश पांडे मौजूद थे। वही मंच संचालन मोहम्मद बद्री आलम द्वारा किया गया। इसके बाद एक और हमारी पार्टिसिपेंट सुशील कुमार रहेगी और खास करके ऐसे टीचर के लिए स्पेशल डे बना लीजिए। हम बहुत बहुत करते हैं। चाहिए आज यही क्या करके और बाकी इनको क्या चाहिए, कुछ आया नहीं, लेकर के भी कोई नहीं आया, कुछ लेकर के जाना भी नहीं है। मान सम्मान के साथ और जो बहुत सैल्यूट करने का, प्रणाम करने का नाम नहीं जानते। इस तरह से होना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए? करना क्या है कि एकमात्र प्रणाम सर और अभिवादन शिला से चतुरी तस्वर बनते। हम लोग जानते हैं इस बात को
अभिवादन शिलस्य चत्वारि अभिवादन शिलस्य चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो हम लोगों को चाहिए मान सम्मान ही इनके लिए काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर, आपके हर वो दिन याद आएंगे हमें जो आपके साथ बिताए हैं, कभी पढ़ाई के लिए तो कभी मस्ती के लिए जो डांट खाए हैं। अलग अलग टीचर्स के अलग नाम रखे थे हमने, उसमें से आपका नाम था कटप्पा सर। सर, आपने हम सब स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाया। एक्चुअल में मैथ सब्जेक्ट सबको हार्ड सब्जेक्ट लगता था, बट आपने हार्ड सब्जेक्ट को इजी सब्जेक्ट कर दिए। थैंक यू सो मच सर। आपने सारे फॉर्मूले हमें हम सब स्टूडेंट्स को पीट कर याद करवाए। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रथम प्रधानाध्यापक विनोद कुमार भास्कर, द्वितीय प्रधानाध्यापक रामेश्वर प्रसाद यादव, शिक्षक दयानंद प्रसाद, लिपिक अनिल कुमार एवं आदेश पाल स्वर्गीय नारायण तिवारी की पत्नी को पुष्प गुच्छ व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात उपस्थित अतिथियों द्वारा दशम कक्षा के विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते हुए विदाई दी गई। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक कमलेश पांडे, मोहम्मद साहिबुद्दीन, योगेंद्र पांडे, जितेंद्र कुमार, विनय कुमार, बबलू दास, सुबोध तिवारी सहित कई विद्यार्थी व ग्रामीण मौजूद थे। आज विद्यालय के लिए बड़ा सुनहरा दिन है, क्योंकि शुरू से आज तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं शिक्षक और लिपिक, उनका आज सम्मान समारोह और इसी के साथ दसम क्लास के विद्यार्थियों का फेयरवेल फंक्शन भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों को फूल माला, अंगवस्त्र और उनका जो वस्त्र है ये पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया और बच्चों को विदाई समारोह के अवसर पर उन्हें एक कलम और उन्हें नाश्ता उस्ता के साथ विदा। शहर के महेशलुंडी पंचायत में आज पंचायत के मुखिया द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में सभी समुदाय के लोग मौजूद हुए और आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सदर प्रखंड अंतर्गत महसलुंडी पंचायत में गुरुवार को पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान होली मिलन समारोह में पंचायत में सभी समुदाय के काफी संख्या में लोग मौजूद हुए और आपसी सौहार्द के साथ एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस समारोह का आयोजन करने का उद्देश्य है कि पंचायत के सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर और आपसी भाईचारे के साथ रहे। वहीं पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि यह त्योहार रंगों का त्योहार है, जिसमें लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े और हमेशा एक दूसरे के दुख सुख की घड़ी में साथ दे। हम उसके त्योहार में एवं वह हमारे त्योहारों में शरीक होकर एक दूसरे का मान बढ़ाए, साथ ही पंचायत के विकास में सभी लोग बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करें। पंचायतवासी मिलजुल करके एक समयाना के नीचे
जाति धर्म भेदभाव मिला करके और एकजुट होकर के होली मिलन समारोह का आयोजन किए और एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके होली मनाए। और इस होली से हम पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि भाईचारा और एकता का प्रतीक रंगों का त्यौहार होली कोई भेदभाव जाति धर्म देख करके ना मनाए और मिलजुल करके हिंदू मुस्लिम मनाए। होली इस देश की संस्कृति और परंपरा है, होली सब कोई मिलकर मनाए। इस मौके पर होली मिलन समारोह के दौरान यूनियन नेता राजेश यादव, मोहम्मद केसर तोइफ, जगदीश दास, वासुदेव दास, मोहम्मद राजू, मोहम्मद मिनहज, मोहम्मद हुसैन, उमेश राणा, मोहम्मद एहसान, सुरेश प्रसाद मंडल, राजवीर राणा, मोहम्मद बारी, जगत पासवान, पंचानंद राय, राहुल प्रसाद साहू, शिवम कुमार, देवानंद दास, रिंकी साहू, सुधीर राणा, मुरली दास, छोटी दास, पवन दास समेत काफी संख्या में लोग मौजूद हुए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।